9 बजते बजते यह शहर सो जाता था। घंटाघर चौराहे पर ऐसा सन्नाटा पसरता कि गली का कुत्ता भी उधर जाने से कतराए। कानपुर से आने वाली आखिरी ट्रेन के मुसाफिर स्टेशन पे ही रात गुजारते। न घर जाने को रिक्शा होती, न पैदल निकलने का कलेजा। पर हमेशा ऐसा नहीं था। 2 महीने हुए जब पहली बार वो दिखा था। वो इसलिए कि कोई नहीं जान पाया कि वो है क्या। अब तक 2 ही लोग तो देख पाए उसको। 12 लोग तो शहर भर में पोस्टर लगा है उनकी गुमशुदगी का। नवीन शर्मा एसएससी की परीक्षा देकर पटना से इसी स्टेशन पे 9 की गाड़ी से उतरा था। नौजवान आदमी वो पैदल ही घर निकल गया। शहर सो चुका था। 4 गली के बाद ही तो नवीन का घर था जब वो पीछे आया। न शक्ल न शरीर, एक आकारहीन परछाई निगल गई उस सारी गली को। पर नवीन से पहले भी कोई और था जिसको वो मिला और फिर शहर पे कहर बन के बरसा। उस शाम गंगा के रेतीले तट पे कोई दर्जन भर लाशें जल रही थीं। पश्चिम में अस्त होता सूरज, मसान से उठती आग और धुआं सारी शाम को एक खौफनाक मनहूसियत दे रहा था। वैसे तो भागलपुर के मधुसूदन घाट पे ये रोज का ही दृश्य है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु। 35-36 के करीब का एक आदमी नदी तट से हटके एक छोटे से चबूतरे पे पद्मासन लगाए मेढक की तरह टर टर मंत्र दोहरा रहा था। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु। कमर में मैली धोती, शरीर पे भस्म, माथे पे लंबा त्रिपुंड और आंखें बंद। मंत्र अनवरत चल रहा था। चेहरे पर भोलापन कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा झलक रही थी। बगल से कुछ लोग गुजरे। एक ने मस्खरी कर डाली, ए बोचन पंडा, तू कितना ही मंत्र वाँच ले, सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाला है तुमको। बोचन पंडा गंगा के इस तट पे बरसों से जाने क्यों यूं ही मंत्र पढ़ रहा है। ताने सुन के बोचन ने एक पल अपनी आंखें खोली, लोगों को देखा और फिर आंखें मूंद के लग गया मंत्र पढ़ने में। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु। नदी तट पे अंधेरा गहरा चुका था। जलती चिताएं भी आग उगल के शांत हो गई थी। बोचन पंडा अपना चटिया पत्रा समेट तट से सटे घने झुरमुट को पार करते हुए मेन रोड की तरफ तेज कदमों से चले जा रहा था। आज कुछ हवा अजीब सी थी, मानो जाड़ों की शीत लहरी फागुन में बह के पसली कपा रही हो। कि तभी कहीं से अचानक एक आवाज सी उठी, मानो धरती के नीचे कोई हाथी दहाड़ा हो। बोचन पंडा को पाला मार गया, पांव वहीं ठिठक गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच। क्या था वो, कुछ समझ नहीं आया बोचन को। कि तभी बोचन, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। काले आसमान से भी काली एक छाया जाने कहां से उभरी और बोचन को घेरने लगी। बोचन ने भागना चाहा, पर वो हर तरफ थी, न ओर था न छोर। बोचन, कौन है ये, कौन है। गला सूख के चमड़ा हो गया बोचन का। फेफड़ा यूं धड़क रहा था मानो फट के बाहर निकल आएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच। बजरंग बली आज बचा लो, 21 पल्ली का प्रसाद आज बचा लो। एक बार फिर हाथी के दहाड़ जैसी ध्वनि हुई। कौन हो भाई, कौन हो भाई। बरसों से इस निर्जन नदी के तट पे मंत्र घोक रहे हो पंडा जी। सिद्धि मिलने का वक्त आया तो घबरा गए। सिद्धि प्रेत पकड़ने के लिए ओझा गुनी बरसों तपस्या करते हैं।
आज प्रेत तुम्हारे सामने खुद चल के आया है और तुम हम कोई प्रेतूत नहीं साध रहे हैं महाराज। हम तो विशुद्ध सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोना चांदी से लाद देंगे पंडा जी। दुनिया भर की यश कीर्ति सब तुम्हारी होगी रे पंडा। बच्चा बच्चा तुम्हारे नाम का गुणगान करेगा। पैसा इतना कि गिन नहीं पाओगे। भागलपुर सुजागंज की एक बदबूदार गली के एक टीन पटरे के घर में रहने वाला पंडा दुनिया भर की यश कीर्ति के चकाचौंध की कल्पना में एक पल को खो गया। कैसे कैसे? कारोबार करो हमारे साथ मिलकर। कारोबार? कारोबार। प्रेत के साथ कारोबार? धन दौलत ऐश्वर्य? नहीं नहीं, प्रेत के साथ कारोबार नहीं। क्यों नहीं? प्रेत का क्या कारोबार होगा भला? हत्या, मौत? नहीं होगी मौत। अच्छा, मतलब बिना किसी हत्या के? अच्छा, खाओ कसम। लो, खाई कसम। सर की कसम। अपने सर पे हाथ रखो। बोलो झूठ बोलूं तो सर फट जाए। सर है कहाँ मेरा पंडा जी? जो भी है, खाओ कसम। सुनो, मुझे तो धन दौलत कीर्ति मिलेगी, बदले में तुम क्या लोगे? तुम्हारा हिस्सा? बोलो भी। उसकी फिक्र मत करो पंडा जी, वक्त आने पे जान जाओगे। कल से कारोबार शुरू करते हैं। भाड़े पे एक ऑफिस ले लो, कल मिलते हैं। अब सामने फिर आसमान था। आसमान पे सितारे थे और वो जाड़ों वाली ठंडक कहीं गायब हो गई थी। 2 दिन बाद से भागलपुर में लोगों को वो दिखने लगा।